राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। आज हमरे भैया के पक्की फुर्सत हो गई। राम नाम सत्य है। आज हमरे भैया के फुर्सत बा। आज की कहानी उस इंसान की है जिसके पास सब कुछ था सिवाय परमात्मा के लिए थोड़े से वक्त के। एक ही माँ के दो बेटे, पर जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ पैसों की अंधी दौड़ में भागता श्यामलाल, दूसरी तरफ शांत और परमात्मा से जुड़ा रामलाल। श्यामलाल की सुबह आंख खुलते ही फोन से शुरू होती थी। हेलो, अरे क्या हुआ उस टेंडर का? साहब, वो फाइल अभी आगे नहीं बढ़ी है। बाबू और पैसे मांग रहा है। तो दे दे। आज शाम तक काम पक्का चाहिए मुझे, वरना कल से काम पर मत आना। आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। अरे अंधा कर रखा है क्या तुम लोगों ने? दिख नहीं रहा मैं जरूरी फोन पर हूँ? रख दो यहाँ, सुबह सुबह दिमाग खा जाती हो। श्यामलाल की चाय रोज ठंडी हो जाती थी, लेकिन उसका फोन कभी ठंडा नहीं होता था। अरे शर्मा जी, वो माल निकला या नहीं गोडाउन से? निकल रहा है श्याम बाबू, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम नहीं है शर्मा जी, ये डील आज ही क्लोज होनी चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए, कल तक नहीं चलेगा। पापा, मुझे स्कूल के ट्रिप के लिए पैसे चाहिए थे। तू अंधा है क्या विकास? देख नहीं रहा तेरा बाप यहाँ करोड़ों की डील कर रहा है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। साले सब के सब निकम्मे। एक तरफ ये शोर और बेचैनी थी और दूसरी तरफ था उसका भाई रामलाल। उसके पास बड़ी कोठी या गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो शांति थी जो करोड़ों में भी नहीं मिलती। रामलाल सुबह उठता तो सबसे पहले परमात्मा को याद करता। हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र बा। आज का दिन भी भली भांति दिखा दिहिला। हे परमात्मा, सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। यही सबसे बड़ा फर्क था दोनों भाइयों में। एक के पास सब कुछ था लेकिन चैन नहीं था, दूसरे के पास कम था लेकिन सुकून बहुत था। श्यामलाल की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट थी, बड़ी कोठी, पैसा और परिवार, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक भयानक खालीपन था जिसे वो खुद से भी छुपाता था। रात का वक्त था, खाने की मेज पर सब बैठे थे। आज फिर देर कर दी आपने। तो क्या करूं, काम छोड़कर आ जाऊं? कम से कम खाने के वक्त तो घर आ जाया करो। मीटिंग चल रही थी रेखा, बीच में से कैसे उठ जाता? रोज का यही तमाशा है, खाना एकदम ठंडा हो गया है। तो गरम कर लो, इसमें इतना बहस करने की क्या बात है? मैं बहस नहीं कर रही हूँ। रेखा, बिजनेस है, वक्त का क्या पता कब क्या हो जाए। पापा, अब तुझे क्या चाहिए? पापा, वो वाली गाड़ी आ गई है शोरूम में। कौन सी गाड़ी? वही लाल वाली स्पोर्ट्स कार जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी पुरानी गाड़ी को लिए 1 साल भी नहीं हुआ है। पापा, वो पुरानी हो गई है। मेरे सब दोस्तों के पास नई गाड़ियां हैं। तेरे दोस्त कमाते नहीं है, उनके बाप कमाते हैं। बस आपको हाँ करनी है, डीलर गाड़ी घर भिजवा देगा। पहले पढ़ाई करो बेटा, गाड़ी तो आती जाती रहती है। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। पैसा पेड़ पर नहीं उगता विकास, मैं यहाँ दिन रात एक कर रहा हूँ। अरे तो दिला दो ना बच्चे को, क्या कमी है पैसों की? तुम दोनों को सिर्फ पैसों से मतलब है, मेरी मेहनत किसी को नहीं दिखती। ऊपर से देखने में सब परफेक्ट था, लेकिन अंदर से श्यामलाल खोखला होता जा रहा था और उसे खुद पता नहीं था। एक शाम रामलाल का फोन आया। हेलो, प्रणाम श्याम भैया। हाँ रामलाल बोल, जल्दी बोल, एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। भैया, किसन बा हाल चाल? सब ठीक है, तू बता, फोन क्यों किया? भैया, अगले इतवार को गांव के बाहर बड़ा सत्संग होता है। तो मैं क्या करूं सत्संग का? बड़े संत जी पधार रहे हैं भैया, चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, तू जानता है ना मुझे, मैं इन सब में नहीं पड़ता। अरे भैया, काहे इतनी भाग दौड़ करत हो? भाग दौड़ नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? इतवार को भी कौन सा काम होता है भैया? रविवार को ही तो मेरी सबसे बड़ी मीटिंग होती है। भैया, परमात्मा खातिर थोड़ा वक्त निकाल लियो। परमात्मा मुझे टेंडर नहीं देता रामलाल, मेरी मेहनत देती है। जिंदगी में बस यही नाम काम आवेगा भैया, बाकी सब यही धरी रह जावेगी। अरे तू चला जाना, मेरी तरफ से भी 2 हाथ जोड़ देना। भैया, खुद जाओगे तो मालिक राजी होवेगा। भगवान मान जाएगा यार, तू मेरी तरफ से प्रसाद चला देना। पर भैया देख रामलाल, मेरा दिमाग मत खा,
मेरे पास फुर्सत नहीं है इन सब की। फोन कट गया। रामलाल थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके मन में एक दर्द था जो वो किसी को बता नहीं सकता था। रविवार को रामलाल अकेला सत्संग पहुंचा। रामलाल बिल्कुल आगे की लाइन में बैठा था। मंच से संत जी ज्ञान दे रहे थे और संगत उनसे अपने मन के सवाल पूछ रही थी। महाराज जी, हम इंसान चाहते तो हैं कि भगवान का नाम ले, पर इस घर परिवार और काम धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे में जीव क्या करे? भाइयों, इंसान पूरी उम्र यही बहाना बनाता है, लेकिन याद रखना, जिस दिन मौत का बुलावा आएगा उस दिन वो काल तुम्हें हमेशा के लिए पक्की फुर्सत दे देगा। तुम सोचते हो कि तुम काम पर नहीं जाओगे तो परिवार का क्या होगा? अरे, तुम 3 दिन के लिए खुद को मरा हुआ मानकर तो देखो। कार्य त्याग कर सत्संग में आओ, वो परमात्मा तुम्हारे बिगड़े काम भी संवार देगा। महाराज जी प्रणाम। मोर एगो अरज बा। पूछो रामलाल। महाराज जी, अगर केहो अपन सगा भैया दिन रात खाली पैसा पैसा और माया के पीछे भागत होके और भगवान के नाम खातिर ओकरा लगे तनिक भी फुर्सत ना होके, तक का ओकर उद्धार हो सकेला? हम ओकरा के कैसे समझाई? जो इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है वो इस दुनिया को ही अपना असली घर समझ बैठता है, जबकि ये दुनिया सिर्फ एक सराय है। यहाँ मुसाफिर आते हैं और चली जाते हैं। तुम्हारे भाई को लगता है कि वो कोठियां और बैंक बैलेंस उसके काम आएंगे, लेकिन मौत के दरवाजे पर ये सब स्वार्थ के रिश्ते धोखा दी जाएंगे। तो हम का करी महाराज जी? ओकर मोह कैसे छूटी? तुम उसे सिर्फ सच का आईना दिखा सकते हो। जो इंसान सोचता है कि मैं कल भक्ति करूंगा, उसका वो कल कभी नहीं आता। जीवन की असली दौलत सिर्फ सच्चे संत से लिया हुआ नाम और सुमिरन है। बाकी सब तो यही मिट्टी में मिल जाना है। हे मेरे मालिक, मोरे भैया के भी ई माया के जाल से जल्दी निकाल लियो, ओकरा के सुबुद्धि बख्शदा। उसने सोचा कि भाई को ये अनमोल ज्ञान जरूर सुनाना चाहिए, बस 2 मिनट के लिए ही सही। उसने वीडियो कॉल मिला दिया। उधर श्यामलाल अपने शानदार ऑफिस में अकेला बैठा था। लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल खोल रखी थी। तभी फोन बजा। रामलाल का वीडियो कॉल था। अब इसे क्या परेशानी हो गई? उसने झल्लाते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर विशाल पंडाल का नजारा था। संत जी मंच से बोल रहे थे। रामलाल की आंखें खुशी से चमक रही थी। भैया प्रणाम। क्या है रामलाल, ये क्या दिखा रहा है मुझे? भैया सुन, संत जी क्या गजब की बात कह रहे हैं। मुझे नहीं सुनना किसी संत को। अरे भैया, बस 2 मिनट सुन लियो, आत्मा खुश हो जावेगी। श्यामलाल ने 10 सेकंड तक बेमन से सुना, फिर वो बुरी तरह झल्ला गया। अरे भाई, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी में हूँ। भैया, ये मीटिंग से भी बड़ी बात होता है यहाँ। तू पागल हो गया रामलाल? बाद में करना मुझे फोन। श्यामलाल ने गुस्से में कॉल काट दी। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया और रामलाल को भेज दिया। श्यामलाल का मैसेज। भाई, मुझे इन सब फालतू कामों के लिए फुर्सत नहीं है। तू जा और आ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। रामलाल ने मैसेज पढ़ा। उसकी आंखें भर आई। उसने भारी मन से फोन वापस जेब में रख दिया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन एक दुआ मांगी। हे मेरे परमात्मा, मेरे भैया को थोड़ी समझ बख्श दे। अभी भी वक्त है मालिक, अभी भी। रामलाल के गाल पर एक आंसू लुढ़क कर गिर गया। लेकिन उस वक्त श्यामलाल को क्या पता था कि ये फुर्सत की बात उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। पैसों की अंधी दौड़ में श्यामलाल अपने सीने के हल्के दर्द को हमेशा थकान समझकर टालता रहा। पर एक सुबह नाश्ते की मेज पर अचानक उसके सीने में एक भयंकर दर्द उठा। ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रेखा! उसकी आवाज में इतना भयंकर दर्द था कि चाय का कप छोड़कर रेखा भागती हुई आई। क्या हुआ जी? क्या हो रहा है? सीना, मेरा सीना फट रहा है। विकास! विकास! जल्दी नीचे आ। क्या हुआ माँ? पापा को कुछ हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस बुला। वो हार्ट अटैक था और बहुत जोरदार था। एम्बुलेंस आई। सायरन बजाते हुए अस्पताल पहुंचे। उसे तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह पलट गई। जो इंसान कल तक करोड़ों की डील पर साइन कर रहा था, आज वो एक सफेद बिस्तर पर लेटा
दर्जनों तारों और मशीनों से जुड़ा पड़ा। आईसीयू में श्यामलाल को हल्का होश आया। शीशे के पार से पत्नी और बेटे की आवाजें आ रही थी। उसे लगा वो रो रहे होंगे, पर जो उसने सुना उससे उसकी रूह कांप उठी। बेटा, पापा के उस वाले फोन का पासवर्ड पता है तुझे? नहीं माँ, पापा ने कभी किसी को नहीं बताया। अरे तो बैंक का लॉगिन कैसे निकालेंगे हम? माँ, अभी पापा अंदर है, आप बैंक की बात कर रही हो? तू चुप रह। अगर इन्हें कुछ हो गया तो कंपनी के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। ओह शिट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। वो सारे प्रॉपर्टी के कागज किस तिजोरी में है? मुझे क्या पता, चाबी कहाँ रखते हैं पापा। और वो जो मुंबई वाली नई प्रॉपर्टी ली थी, उसका क्या करना है? उसका अग्रीमेंट तो अभी पेंडिंग है माँ, जल्दी फैसला करना होगा। तुझे जल्दी से वकील अंकल को फोन मिलाना चाहिए। श्यामलाल सन्न रह गया। जिन लोगों के लिए उसने भगवान को ठुकराया, उन्हें उसकी जान की नहीं, सिर्फ जायदाद और पासवर्ड की चिंता थी। उसकी आंखों से बेबस आंसू बह निकले। तभी रामलाल भागता हुआ आईसीयू में आया और उसने कांपते हाथों से अपने भाई का हाथ थाम लिया। भैया, ओ मेरे भैया, ई का हो गई? रामलाल, तू आ गया? भैया, किसन महसूस हो रहा है अब? दर्द बाका? भाई, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, बहुत बड़ा अंधा था। अरे भैया, ये सब मत सोचो, अभी तुम ठीक हो जाओगे। सारी जिंदगी मैं इन लोगों के लिए कुत्तों की तरह दौड़ा। भैया शांत हो जाओ, मशीन आवाज कर रही है। और देख, बाहर खड़े हैं दोनों। इन्हें मेरी सांसों की नहीं, मेरे पैसों की चिंता है। भाई, मैंने जिंदगी में बहुत गलत किया। कुछ गलत नहीं हुआ भैया, मालिक सब ठीक करेगा। तू मुझे बुलाता रहा और मैं हर बार तुझे टालता रहा। भैया, ये सब पुरानी बातें छोड़ दियो अब। आज मुझे समझ में आ गया रामलाल कि सिर्फ तू ही सही था। भैया, अभी भी बहुत वक्त है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तू सच कहता था भाई, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है। अगले इतवार को हम दोनों संगे चलेंगे सत्संग, ठीक बा? पक्का भाई, अगले रविवार मैं पक्का चलूंगा। सच्ची भैया? श्यामलाल, कसम खाता हूं तुझसे, मैं नाम दीक्षा भी लूंगा संत जी से। अब जाके मेरा असली भैया मिला है मुझे। अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगा रामलाल, कोई मीटिंग नहीं। उस रात दोनों भाइयों के दिल सच में मिले, शायद जिंदगी में पहली बार। श्यामलाल ने वादा किया था और इस बार उसका दिल भी उस वादे के साथ था। अस्पताल से घर लौटने के बाद श्यामलाल ने काम धंधे से दूरी बना ली। सालों बाद उसे घर का सुकून अच्छा लग रहा था। रविवार की सुबह उसने साफ सफेद कुर्ता पहना। आज उसके चेहरे पर एक नई और अजीब सी खुशी झलक रही थी। आज जाऊंगा, आज पक्का सत्संग जाऊंगा। तभी रेखा कमरे में उसने श्यामलाल को तैयार देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये सुबह सुबह सफेद कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आज रामलाल के साथ सत्संग जाना है। सत्संग? आपको? हाँ, मैंने उससे वादा किया था। अरे, ये सत्संग वत्संग क्या होता है? छोड़ो ये सब। नहीं रेखा, मुझे जाना है। घर पर बैठो और आराम करो। अभी अभी तो अस्पताल से वापस आए हो। मुझे कोई काम नहीं करना आज, बस सत्संग जाना है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक उसी वक्त श्यामलाल के फोन की जोरदार घंटी बजी। कहते हैं ना, शैतान हमेशा बिल्कुल सही वक्त पर परीक्षा लेने आता है। फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था मेहता जी बिजनेस। हेलो। हाँ मेहता जी। अरे श्यामलाल जी, नमस्कार। तबीयत कैसी है अब आपकी? जी मेहता जी, मैं ठीक हूँ, आज आराम कर रहा हूँ। अरे आराम का वक्त नहीं है श्यामलाल जी। वो 50 करोड़ वाली डील याद है आपको? हाँ, 50 करोड़ वाली डील, लेकिन वो तो अगले महीने होनी थी ना? अरे वही तो गुड न्यूज है, डील आज ही साइन होगी। आज? लेकिन आज तो रविवार है। पार्टनर लोग दिल्ली से फ्लाइट लेकर आ गए हैं, बस आप ऑफिस आ जाओ अभी। श्यामलाल के मन में एक भयानक हलचल पैदा हो गई। एक तरफ भाई से किया गया सत्संग का पक्का वादा, दूसरी तरफ टेबल पर पड़े नगद 50 करोड़ रुपए। मेहता जी, आज तो रविवार है, आज मैंने कहीं जाने का वादा किया है। मेहता जी, अरे श्यामलाल जी कैसी बात कर रहे हैं? 50 करोड़ का सवाल है। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है मेहता जी। अगर आप आज नहीं आए तो कल सुबह
वो लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। डील कैंसिल। डील कैंसिल? बस 1 घंटे का काम है श्यामलाल जी। आइए, साइन कीजिए और चले जाइए। 50 करोड़ का आंकड़ा श्यामलाल के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह घूमने लगा। 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़। उसके अंदर का पुराना लालच फिर से जाग उठा। पैसे की चमक से उसकी आंखें फिर से अंधी होने लगी। श्यामलाल ने मेहता जी का फोन काटा और रामलाल का नंबर मिला दिया। हाँ भैया, मैं बस निकल ही रहा हूँ तुम्हारी तरफ। तैयार हो ना? रामलाल भाई, वो एक बहुत जरूरी काम आ गया है। कहाँ बात करते हो भैया? किसन काम? अरे वो मेहता जी वाली 50 करोड़ की डील आज ही आ गई है भाई। भैया, तूने कसम खाई थी मुझसे अस्पताल में। अरे मैं जानता हूँ भाई, मैं कसम तोड़ नहीं रहा हूँ। भैया, ये माया जाल है, एक बार सोच लियो। अरे बस 1 हफ्ते की तो बात है रामलाल, 50 करोड़ का सवाल है। पैसा फिर आ जाएगा भैया, वक्त वापस ना आवेगा। तू मुझे फिर से ज्ञान मत दे, मैं अगले रविवार पक्का चलूंगा तेरे साथ। भैया मत करो ऐसन। मैंने कह दिया ना, अगले रविवार पक्का। आज तू अकेला चला जा। श्यामलाल ने गुस्से में फोन काट दिया, गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से घर से निकल पड़ा। श्यामलाल ने एक बार फिर से भगवान को कल पर टाल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो कल कभी नहीं आने वाला था। 50 करोड़ के लालच ने श्यामलाल की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि वो हवा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने रास्ते से ही मेहता जी को फोन मिला। हेलो मेहता जी, बस मैं पहुंच ही रहा हूं 15 मिनट में। पार्टी को बिठा के रखिए। आ जाइए श्यामलाल जी, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। 50 करोड़ की डील टेबल पर आपका इंतजार कर रही है। मेहता जी, इस डील के बाद तो सीधा वो नया वाला प्लॉट खरीदेंगे। मेरा भाई रामलाल मुझे आज सत्संग ले जा रहा था। मैंने कह दिया भाई, आज 50 करोड़ का सवाल है, भगवान को अगले हफ्ते याद कर लेंगे। पैसा ही सब कुछ है मेहता जी। अरे अरे, ये ट्रक वाला अंधा है क्या? क्या हुआ श्यामलाल जी? हेलो हेलो, अबे I'm on my way now, please don't worry. ब्रेक, अरे हटो सामने से। फोन पर मेहता जी की हेलो हेलो गूंजती रही और इधर एक भयानक टक्कर के बाद हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। 50 करोड़ की डील धरी रह गई और श्यामलाल को हमेशा के लिए पक्की फुर्सत मिल गई। यमराज का खौफनाक दरबार, चारों तरफ आग की लपटें और भयानक सन्नाटा। श्यामलाल जमीन पर गिरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। सामने ऊंचे सिंहासन पर यमराज बैठे थे। ये कौन सी जगह है? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेहता जी की डील। कौन हो तुम लोग? कौन सा अस्पताल है ये? मुझे यहाँ जमीन पर क्यों बैठा रखा है? ये वो जगह है श्यामलाल, जहां से तेरी 50 करोड़ की डील भी तुझे वापस नहीं ले जा सकती। ये यमलोक है। यमलोक? पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें कितने चाहिए? 10 करोड़? 20 करोड़? मुझे बस अभी के अभी वापस भेज दो। मूर्ख इंसान, यमराज के दरबार में अपनी कौड़ियों का रौब दिखाता है। चित्रगुप्त, जरा खोलो इसका बही खाता। महाराज, इसके खाते में तो सिर्फ लालच और पाप भरा है। इसने पूरी जिंदगी में परमात्मा के लिए एक पल भी नहीं निकाला। जब तुझे तेरा भाई भगवान के घर बुला रहा था, तब तुझे 50 करोड़ की पड़ी थी। देख अपनी आंखों से, जिस परिवार के लिए तूने सत्संग ठुकराया, वो अभी क्या कर रहा है। अचानक दरबार में एक बहुत बड़ी स्क्रीन चली। धरती पर श्यामलाल का घर दिख रहा था। रेखा और विकास तिजोरी खोल रहे थे और हॉल में रिश्तेदार प्रॉपर्टी बांटने में लगे थे। वहां कोई रो नहीं रहा था। ये क्या हो रहा है? रेखा रो भी नहीं रही। विकास मेरी तिजोरी क्यों खोल रहा है? मेरे मरने के कुछ घंटे बाद ही ये लोग मेरी प्रॉपर्टी बांट रहे हैं। यही है तेरा वो प्यारा परिवार, जिनके लिए तूने अपने भगवान को ठुकरा दिया था। अब देख, इन्हें तेरी सांसों की नहीं, तेरी दौलत की चिंता है। श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, रोने लगा। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मेरे साथ धोखा हुआ है। महाराज, मुझे वापस भेज दो। बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं सारा दिन सत्संग जाऊंगा। रामलाल बिल्कुल सही कहता था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे बचा लो। तुझे सत्संग जाने की फुर्सत नहीं थी ना श्यामलाल? ले,
आज से मैंने तुझे नर्क की पक्की फुर्सत दे दी। श्यामलाल की एक भयंकर चीख उठी और फिर हमेशा के लिए सब श्यामलाल की आलीशान कोठी से उसकी अर्थी उठी। जो रिश्तेदार और पड़ोसी कल तक उसकी दौलत को सलाम करते थे, आज वही अर्थी के साथ शमशान की तरफ चल रहे थे। रास्ते में भीड़ राम नाम का जाप कर रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। आज हमरे भैया के पक्की फुर्सत हो गई। राम नाम सत्य है, आज हमरे भैया के फुर्सत बा। अरे रामलाल, ये का बोलत हो? ऐसे मत बोलो, घर वाले बुरा मान जाएंगे। हम का गलत बोलत है भैया? हम रोज गोड़ पकड़ के कहत रहली कि सत्संग में चल, भगवान के नाम लिया, तक कहत रहलन कि अभी फुर्सत नहीं खे, करोड़ों के डील बाकी बा। आज देखा, आज इनकरा परम धाम के पक्की फुर्सत मिल गई। अर्थी शमशान घाट पहुंची। तभी पंडित जी ने चिता को मुखाग्नि देने के लिए आवाज लगाई। रामलाल अचानक भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल बीच में आ गया। ए भैया लोग, रुकी जा, हमरा के आप सबसे एगो बात कहल बा। अरे रामलाल, पागल हो गए हो क्या? ये क्या तमाशा है? चिता को आग देने का वक्त है, हटो यहाँ से। तमाशा तो यहाँ रवा लोग करत बानी। ई जो लकड़ियन पर सूतल बाना, ई हमार सगा बड़ भैया रहलट। तो क्या हुआ? मरने वाले के साथ मरा थोड़ी जाता है। और तुम ऐसे बीच में रोककर क्या साबित करना चाहते हो? हम ई साबित करे के चाहत बानी कि जिंदगी भर ई आदमी सिर्फ एक एगो बात कहत रहल, भाई हमरा लगे फुर्सत नहीं खे। संत जी बोलवलन त कहलन फुर्सत नहीं खे। अस्पताल में कसम खैलन, फिर 50 करोड़ के डील खातिर बोलन कि फुर्सत नहीं खे। चाचा, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको परिवार चलाना था, करोड़ों का काम था। वो आपकी तरह खाली थोड़ी थे जो हर वक्त सत्संग में बैठे रहे। यह तब भरम बा बाबू। ई परिवार चलावे के गुमान मां वो मालिक के बुला गईलन। आज देखा ही तमाशा। आज इनकरा हमेशा खातिर परम धाम के पक्की फुर्सत मिल गई। रामलाल, तुम दुख में होश खो बैठे हो। परिवार वालों ने हमेशा उनका साथ दिया है। कवन साथ, कवन परिवार, हम सब देखत हई अपनी आंख से। केहू कोना में जाके प्रॉपर्टी के बात करत बा, केहू वसीयत पूछत बा, त केहू फोन पर दिल्ली वाले फ्लैट के कागज निकलवावत बा। यह परिवार बाजे करे खातिर ये आदमी परमात्मा के टाल दिलस। शमशान घाट में एकदम भयंकर सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक रामलाल पर गुस्सा कर रहे थे और उसे चुप करा रहे थे, वो अब नजरें चुराने लगे। ए भैया लोग, यह सच्चाई बा। जेकरे खातिर भैया सत्संग ना गईलन, आज वो लोग उनकर चिता जरे से पहले ही ओकर जायदाद बांट रहल बा। कवनो 50 करोड़ की डील अभी लकड़ियन पर साथ ना जाई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हमरा के माफ कर दी है मोरे भैया, हम तोहरा के यमदूतन से ना बचा पाउली। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। जो रिश्तेदार अभी तक बहस कर रहे थे, उन्होंने शर्म से अपने सिर झुका लिए। रामलाल खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर सच बोलने की एक अजीब सी शांति थी। ए भैया लोग, ई मत सोचिहा कि ई खाली श्यामलाल के साथ भइल बा। हमनी के भी तो रोज यह करत बानी जा। मालिक बुलावेला त कहिला काल चलब। सही कहत बा रामलाल, हमनी के पूरा उम्र यह भ्रम में गंवा दिहल जाला कि अभी लइकन के सेट करे के बा, तब जाके भगवान के नाम ले हम। हाँ चाचा, और ऊ तब कबो ना आवेला। मौत के कवनो काल न होला। ऊ बिना कवनो चिट्ठी पत्री के आवेले, जैसे मोरे भैया के आ गईल। पर रामलाल भाई, बिना पैसे के दुनिया में गुजारा भी तो नहीं होता ना। काम धंधा और परिवार भी तो देखना पड़ता है। काम धंधा करे के मना कइले बा भैया, पर पैसा खातिर भगवान के भुला जाइब, ई कवन समझदारी है। देखा मोरे भैया के 50 करोड़ के डील टेबल पर धरल रह गईल, 1 को रुपया साथे ना गईल। जेकरे पीछे ही पागलन नियन भागल, सब इवे माटी में मिल गईल। जवन असली दौलत साथे जाए के रहल, ऊ तई कबो कंबले ना कैलस। सच कह रहे हो रामलाल, मैं भी श्याम बाबू के साथ उसी डील के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था।
आज तुम्हारी बातें सुनकर समझ आया कि असली खाली हाथ तो हम सब हैं। भैया ई जिंदगी पानी के बुलबुला है, कम ना पल फूट जाई केहू ना जाने। जे जीते जी संत के शरण में चल गईल, जे नाम दीक्षा ले लिहलस, असली जिंदगी ओकरे बा, और जे कार करत रह गईल ओकर काल कबो ना आवेला। शमशान के सन्नाटे में रामलाल की बातें तीर की तरह लोगों के दिलों में चुभ रही थी। कई सूखी आंखें छलक पड़ी। शर्मा जी और बाकी लोगों ने शर्म और पछतावे से अपने सिर झुका लिए। चिता धू धू कर जलने लगी। श्यामलाल का बंगला, गाड़ी, 50 करोड़ की डील, सब यही रह गया। थोड़ी देर बाद भीड़ छटने लगी। तभी एक नौजवान रोता हुआ रामलाल के पास आया। जवान आदमी, रामलाल भैया। हाँ बाबू। जवान आदमी, भैया ऊ सत्संग, ऊ नाम दीक्षा कहाँ होला? हमरा भी जाए के बा। अब हमरा काल के इंतजार नहीं खे करे के। चल बाबू, चल हमरा साथे। तोहरा लगे अभी भी बखत बा? पीछे चिता जल रही थी जो अंत का प्रतीक थी, और आगे दो इंसान एक नई और सच्ची शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। सुनो सब इंसानों, फुर्सत का बहाना मत बनाओ। कल किसका है तुम्हें पता नहीं। एक दिन मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास, तब रोना, पछताना, हाथ जोड़ना सब बेकार हो जाएगा। समय रहते सत्संग करो, सद्गुरु से नाम दीक्षा लो, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो। बच्चों का पालन, धंधा, व्यापार सब ठीक है, लेकिन उस परमात्मा को मत भूलो जिसने तुम्हें ये सब दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के लिए फुर्सत निकालो, वरना यमराज खुद तुम्हारी पक्की फुर्सत निकाल देंगे। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। परमात्मा आज आपको बुला रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामलाल ने अपने भाई को बुलाया था। श्यामलाल ने अहंकार में कहा, कल चलूंगा। आप क्या करेंगे? क्या आप भी कल तक रुकेंगे? कभी मत कहिए कि आपके पास भगवान के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि जिस दिन उस ऊपर वाले ने पक्की फुर्सत दे दी, फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर भगवान आपको धनाना धाम आश्रम आने का मौका दें तो क्या आप जाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।